परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33वीं आयत पर मनन करेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु यहाँ पर चेलों को सांत्वना देते हुए उन्हें कहते हैं कि संसार को मैंने जीत लिया है। और वो अभी तक सारी बातें जो सिखाते आ रहा है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य में, और वो कहता है कि ये सारी बातें चेलों को उसने इसलिए कही है कि उन्हें शांति मिले। क्योंकि आज संसार क्लेश और दुख से गुजर रहा है, परेशानियों से गुजर रहा है, अलग अलग की पीड़ाओं में से गुजर रहा है। लेकिन वो कहता है, धाड़स बांधो। सारे क्लेश हो रहे तुम्हारे ऊपर, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसे आश्चर्य कर्मों को किए और ऐसे ऐसे कार्यों को किए कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो सच्चे परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही परमेश्वर है, वही छुड़ाने वाला है। और वो यहां पर कहता है कि मैं अपनी शालोम, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जब संकट और दुख आ जाते हैं अधर्मी व्यक्ति के ऊपर, तो तितर बितर हो जाता है, वो अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठता है। वो नहीं जानता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसके मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, और इसी कारण वो अशांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि धर्मी जन के लिए इसने एक उपाय रखा है, प्रभु ने एक उपाय दिया है, और वो कहता है कि मैं सारे बातों को अपने बारे में, पिता के बारे में और परमेश्वर के पवित्र वचन को वो सिखा रहा है, वो बता रहा है, वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि जितना हम उसे जानेंगे, जितना हम उसे पहचानेंगे, उतनी शांति, उतनी शालोम हमारे जीवन में आएंगी। और चेलों के जीवन में कम परेशानियां नहीं थी, और आने वाले जीवन में और भी बढ़ने वाली थी। लेकिन पहले से ही पूर्व तैयारी के लिए, उन्हें पहले से ही तैयार करने के लिए यहां पर प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारी बातें कह चुकी है, पहले ही बता चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी और आने वाले दिनों में तुम्हें शांति मिलती रहे। एक कंटिन्यूस टेंस है यहां पर, और वो कहता है कि तुम्हें शांति अभी और सर्वदत मिलती रहे, और वो शालोम है। यह शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो शालोम है। ऐसी शांति, ऐसी परमेश्वर की शांति जो थोड़े समय के लिए नहीं लेकिन चिरस्थायी रहती है, अल्प समय की नहीं है लेकिन सनातन की है, सदा टिकने वाली है। क्योंकि क्लेश बहुत है, परेशानियां बहुत है। आज भी हम देखते कि संसार में हम सब बहुत सारी कठिनाइयों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन आज हमें परमेश्वर का वचन शांति दिला रहा है, क्योंकि उसकी शालोम हमारे जीवन में है। और ये शांति हमें कैसे मिलेगी, ये शालोम हमें कैसे मिलेगी? वो कहता है, ढाढ़स बांधो। यह एक आज्ञा है, और आज्ञा पालन के द्वारा और परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा हमें शांति मिलेगी। परमेश्वर के संगति के द्वारा हमें शांति मिलेगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल उपाय है हमारे पास परमेश्वर के वचन पर मनन करना और उसके संगति में अपने जीवन व्यतीत करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, तभी हमें शांति